नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ में। हूं अभिलाष मिश्रा। कहते हैं कि जहां सड़क जाती है उसके पीछे पीछे विकास आ जाता है, पर छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है कि यह विकास मानसून में 4-5 महीनों के लिए थम जाता है। और 4-5 महीने अगर विकास की गाड़ी ना दौड़े तो फिर जाहिर सी बात है कि लोग पिछड़ जाते हैं। अच्छा, विकास थम जाए वहां तक तो ठीक है, लेकिन आपकी हड्डी पसली टूट जाए, किसी की मौत हो जाए, कोई स्कूल ना पहुंच पाए, कोई अस्पताल ना जा पाए, तो हालात खराब कहलाते हैं। छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों से, अलग अलग कस्बों से, गांवों से, गलियों से, मोहल्लों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो ये बताती हैं कि छत्तीसगढ़ में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इस कदर बदहाल है कि उसका कोई मालिक नहीं। कहीं लोग खेत में धान बो रहे हैं, कहीं गाड़ियां फंस रही हैं, कहीं बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, और कहीं तो हादसे मौत को निमंत्रण दे रहे हैं। इन तमाम चीजों के बीच कांग्रेस बड़े आरोप भी लगा रही है। बीजेपी सारी व्यवस्था बहुत अच्छी है कह करके अपना पीछा भी छुड़ाने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या वाकई में छत्तीसगढ़ में मॉनसून इस कदर हावी है कि उसके सामने शासन प्रशासन की तमाम कोशिशें बेकार हो जाती हैं? इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। चलिए आपको पहले सुना देते हैं कि छत्तीसगढ़ की आम जनता क्या सोचती है। सड़कों को लेकर बारिश में किस तरह का मंजर उन्हें देखना पड़ता है और कितनी तकलीफें हैं, आम जनता से ही सुन लेते हैं। खराब रोड है, जिसमें चलने में इतना परेशानी हो रहा है कि क्या बताएं हम। रोड कैसा है? रोड का स्थिति का बहुत अच्छा, माशाल्लाह इतना रोड है ना कि इसमें हवाई जहाज चल जाए। अगली बार बनाए थे, ऐसे बनाए थे, उसका टेक्नोलॉजी जो था ना अभी तक चल ही रहा है। ये तो सिर्फ अंबिकापुर की वानगी दिखाई, अभी तस्वीरें भी दिखाएंगे हम आपको। कहां कहां की रोड कैसी हैं। अमेरिका की तरह रोड होंगी, यूरोप की तरह रोड होंगी, हवाई जहाज उड़ा लीजिएगा, अभी दिखाएंगे आपको तस्वीर। पहले सियासत किस तरह से हिचकोले खा रही है सड़कों के नाम पर, यह देख लीजिए। कांग्रेस आरोप लगा रही है, बीजेपी किस तरह से इस पूरे मामले में अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही है। दोनों बयान सुनिए। बरसात से पहले बना हुआ सड़क, बरसात से पहले बना हुआ पुल पुलिया पूरी तरह से तबाह हो गए। कहीं धंस गया, कहीं तो पुल पुलिया टूट गए, बह गए पानी में। सड़कें बरसात से पहले बना और बरसात में पूरी सड़कें उखड़ गई। मतलब स्पष्ट है कि सरकार की मंशा आम जनता और अच्छी गुणवत्ता नहीं है, आम जनता की सुविधा के लिए नहीं है। ये सड़क पुल पुलिया अगर बना रही है सरकार तो सिर्फ करप्शन, भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी और अपनी जेब भरने के लिए। कनेक्टिविटी जो जाल बिछा है, केवल सड़क ही नहीं, आवागमन के लिए रेलवे कनेक्टिविटी का ये आज तक नहीं हुआ। मनमोहन सिंह जी के समय का आप यानी 65 साल का एक तरफ कर लीजिए, और ये कहें कि मनमोहन सिंह जी के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी जो सरकार रही उसमें जितनी कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया गया, शायद ये अलग विषय है कि कहीं की सड़कें कमजोर रही होगी, और यदि ऐसा किसी प्रकार की बात आती है तो उसकी बराबर जांच भी होती है। 1-2 घटनाएं मेरे सामने भी आई है और उसके लिए हम लोगों ने उसको जांच के लिए लिखा है। अब एक सड़क को न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने प्रमुखता से दिखाया तो मंत्री तोखन साहू को भी लगा कि भाई ये तो बहुत खराब सड़क है। उन्होंने भी ये माना कि हाँ सड़क गड़बड़ है, पर मंत्री जी को संज्ञान लेना पड़ रहा है और कह रहे हैं कि उस कंपनी को ब्लैकलिस्टेड कराएंगे, नया ठेका देंगे और जल्दी नई सड़क बनवाएंगे। और आप समझ सकते हैं कि ठेका निकालना, फिर ठेका देना, फिर सड़क बनवाना, आप इंतजार करते रहिए। और उधर कांग्रेस के विधायक भी कह रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है घटिया निर्माण हो रहा है और इस पर कार्रवाई हो रही है। दोनों के बयान सुनाते हैं। कोई मांग करी क्या ठेकेदार के ऊपर? कोई देखिए, कोई भी ठेकेदार हो, कोई भी पूर्व मंत्री हो, चाहे कांग्रेस का आदमी क्यों ना हो, जनता के लिए सड़क बन रही है, किसी पार्टी के लिए, किसी मंत्री के बेटे की सड़क नहीं है। उसके लिए आंदोलन किया जाएगा। आज भी बात हुई है कि अगर वो ठीक से काम नहीं किएगा तो उसके खिलाफ आंदोलन खड़ा किया जाएगा। रोड का निर्माण कार्य चल रहा है
लेकिन उसमें डिले हो रहा है। लगातार उसको संज्ञान में ले रहे हैं। आगे इस पर आज ही मैं बात किया हूँ कि ठेकेदार यदि काम नहीं कर रहे हैं तो उसे ब्लैक लिस्टेड किया जाए, रीटेंडर किया जाए और नए ठेकेदार से काम कराया जाए। हमारे संज्ञान में है। आने वाले समय में जल्दी से जल्द ये कार्य पूरा हो, इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। सवाल देखिए क्या है, जल्दी से सवाल आपको दिखाते हैं, डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। सवाल ये रहे आपके टेलीविजन पर, भरी बरसात में सड़कों ने छोड़ा साथ, जिम्मेदारों को कब होगा तकलीफ का एहसास? हाईवे हो, गांव का रास्ता या मोहल्ले की गली, अंबिकापुर, धमतरी, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़, हर तरफ खलबली। कहीं राहगीर परेशान तो कहीं बच्चों पर आफत आई। मंत्री के एक्शन के दावों में कितनी सच्चाई? छत्तीसगढ़ में खराब सड़कें बनी जनता की परेशानी, सिस्टम कब सुधरेगा? हर साल की यही कहानी। बारिश में तो थोड़ी बहुत सड़कें टूटती हैं, ये तमाम चीजें। और जबकि टेक्नोलॉजी ये कहती है कि एक बार अगर ढंग की सड़क बन जाए तो उसको 5-10 साल तो उसकी गारंटी ठेकेदार दे देता है। चलिए ठीक है, मैं सीधे रुक करता हूं अपने खास मेहमानों का। तौकीर रजा जी बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए, उनका स्वागत करता हूं। मेरे साथ धनंजय ठाकुर साहब जुड़ गए हैं, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। गुरमीत धनई सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। गुरमीत जी आपका भी स्वागत है, धनंजय जी आपका भी स्वागत है। सबसे पहले गुरमीत जी आपको मैं तकलीफ दूंगा क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता इन दिनों तकलीफ में है। ये तस्वीरें आपके साइड में मैं चला रहा हूं, पूरे छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। नए हाईवे बने हैं वो उखड़ गए हैं, पुराने जो बनने थे वो बन ही नहीं पाए, तो उनमें तो कीचड़ गड्ढे हैं ही, गलियां खराब, स्कूल के रास्ते खराब, हादसे हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। क्या वजह है? और जब भी अब बात की जाती तो एक लाइन कही जाती कि मॉनसून में थोड़ी बहुत दिक्कत तो होती है। सबसे पहले सभी लोगों को ये समझना पड़ेगा कि दिक्कतें होती हैं तभी तो हम उसकी सुविधाओं के लिए टैक्स देते हैं। और अगर हम टैक्स देते हैं तो उसका यूज एक टेक्निकल एंड समझदार जो सब उसके ज्ञानदाता जो उसके होते हैं उनको लेके सारी चीजों की तैयारी की जाती है। अंग्रेजों के जमाने के जो सब्जेक्ट थे वो अभी तक चल रहे हैं। हमारी बनाई हुई चीजें 2 साल 2 महीने नहीं चलती हैं, तो कहीं ना कहीं हमें दोष है ना। क्या आपको लगता है कि ये केवल यातायात तक का विषय नहीं है, बड़े हादसे हो रहे हैं इसमें, कई लोगों की जान जा रही है, कई लोगों के स्लिप डिस्क से लेकर तमाम चीजें हो रही है। इसे सरकार को बहुत बड़ी प्रायोरिटी पर लेना चाहिए, प्रशासन को, लेकिन ये रोड का मामला है कह करके छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल गलत, क्योंकि रोड का मामला है तो ट्रैफिक नियम अधिनियम के तहत परिवहन एक डिपार्टमेंट बना हुआ है। सबको जिनको भी लाइसेंस दिए जाते हैं उनके टेस्ट लेके दिए जाते हैं। ऑनलाइन घर बैठ के पहले जो सेवा होती थी तब उतनी गाड़ियां नहीं थी, उतने टेक्निकल गाड़ियों के व्हीकल के वो सम इक्विपमेंट्स नहीं थे। आज सारी चीजें ऑनलाइन होने के बावजूद भी एग्जाम तो होता ही है। उस एग्जाम को क्लियर करके परिवहन एक्ट के तहत गाड़ियां मुहैया किया जाती है। लाइसेंस की चेकिंग परिवहन डिपार्टमेंट करता है। तो फिर कहीं ना कहीं हम ये बोले कि हम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाएं तो नहीं चलेगा। पक्ष विपक्ष दोनों के लिए जरूरी है कि जनता की सेवा के लिए आप आए हैं, तो एटलीस्ट इन चीजों के लिए एक साथ बैठ के अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए या अपने माता पिता जो घर से निकलते हैं उनकी वापस यात्रा दूसरी या दुखद यात्रा में ना बदले, उसको लेते हुए अपने ऊपर जिस दिन मानने चलेंगे उस दिन सारी चीजें सही रूप में आ जाएंगी। ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं धनंजय जी आपके पास। धनंजय जी, ये सड़कों की हालत, ये गलियों की हालत, ये कस्बों की हालत, ये गांव की हालत और दावे अलग, बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है। उतना ही अंतर है जितना नॉर्मल सड़क में होता है यहां से वहां पहुंचने में, उतना ही ऐसा लगता है कि सच्चाई से दूर हैं ये दावे। देखिए अभिलाष जी, मुझे बड़ा आश्चर्य लगता कि आज भी आप उसको सड़क मान रहे हैं, सड़क कह रहे हैं। सड़क है कहां? अभी मैं भाजपा के सांसद संतोष पांडे जी को सुन रहा था, सवाल सड़क के संदर्भ में पूछे जा रहे हैं, खराब सड़क को लेकर, सड़क में नहीं बनने को लेकर, और संतोष पांडे जी बता रहे हैं कि रेल की कनेक्टिविटी बढ़ गई है। जबकि सवाल ये था कि गांव की कनेक्टिविटी जो खत्म हुई है, सड़कों की जो दशा है, उस पर क्या कर रही भाजपा की सरकार। तब संतोष पांडे जिस तरीका से बचे हैं, अच्छा हो गया तो हवाई जहाज कनेक्टिविटी के बारे में नहीं बताएं, क्योंकि हवा में चलने वाली सरकार है, हवा में रहने वाले भाजपा नेता विधायक हैं,
और गडकरी जी तो इन सड़कों की दुर्दशा को देख के दावा भी किए कि वो हवा में चलने वाले बस बनाएंगे। तो इस सरकार की सारी स्थिति सामने में है। पिछले साल की अगर मैं बात करूं, सरकार का ही रिपोर्ट था बिलास जी, रायपुर जिला में गड्ढे वाले और खराब सड़कें लगभग 330 किलोमीटर है, ये पीडब्ल्यूडी विभाग का रिपोर्ट था। और पूरे प्रदेश में ऐसा आकलन किया गया कि लगभग 10,000 किलोमीटर, मतलब सारे सड़कों के गड्ढे जो एरिया को मिला लें, खराब सड़क को मिला लें, वो 10,000 किलोमीटर के आसपास होता है, जिसको दुरुस्त करने की आवश्यकता थी। और लोक निर्माण विभाग मंत्री और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी ने दावा किया था कि दिसंबर तक सारे सड़कें बन जाएगी। पैसा ये दिया गया। सवाल ये कि अगर दिसंबर में गड्ढे भरे गए तो फिर सड़क में गड्ढे कहाँ कैसे हो गए, और दिसंबर में अगर सड़कें दुरुस्त नहीं की गई तो पैसा कहाँ गया। आज जनता तो परेशान है ना। और इस सड़कों के खराब हालत के चलते कवर्धा के जो 10वीं क्लास के जो बच्चे थे जिन्हें ओपन स्कूल का एग्जाम देना था, वो समय पर नहीं पहुंच पाए, परीक्षा नहीं दे पाए। अंबिकापुर में जनता सड़कों पर प्रदर्शन कर रही, कई जगह तो सड़क में जो पानी है उसमें नहा रही है, एक जगह तो गंगा आरती कर रहे थे। तो ये सरकार को जो है शर्म नहीं आती है। जो मूलभूत की सुविधाएं हैं, चाहे बिजली हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, सड़कें हो, सरकार दे नहीं पा रही है। ठीक। और ऐसी बयानबाजी करते हैं, बयान में इनकी सड़कें चमचमाती है, बयान में सड़कें गड्ढा मुक्त हो गया है। ठीक। तो ये सरकार की नाकामी है। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से वापस आ जाता हूं तौकीर रजा साहब आपके पास। तौकीर रजा जी, देखिए स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं है, कारण कुछ भी हो, भरोसा है आप पर, भरोसा था, वो भरोसा कायम है क्या, ये बताइए। कारण कुछ भी हो, भरोसा कायम है या नहीं, ये बताइए। आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, भरोसा कायम है तभी तो सरकार जो है ट्रिपल इंजन की चल रही है। और रही बात जो गड्ढों की, तो देखिए बारिश में गड्ढे जो है, बारिश की सड़कों, बारिश जब बरसात ज्यादा होती है तो उसका फर्क पड़ता है। अभी आपने देखा होगा कि 140 मिलीमीटर तक की बारिश हुई है, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि बहुत अत्यधिक वर्षा भी हुई है। खैर, मैं उस पर नहीं आऊंगा, मैं इस पर यह आऊंगा कि सड़कें जो है अगर बदहाल हुई हैं, गड्ढे हुए हैं, तो हम उसकी मरम्मत करेंगे, लेकिन बारिश का समय है, कुछ बह गई हैं और उसकी वजह से ये सब चीज उभर के आती हैं। अगर छोटा सा भी गड्ढा होता है तो उस टाइम अगर बारिश ज्यादा होती है तो वो गड्ढे बड़े बड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो वहां के आसपास के फिर उसमें गड्ढों के पूरे जो थोड़ा बहुत भी वर्क होता है उसमें उसको भी उखाड़ के ले जा लेती है बारिश। तो ये तो होता है, तो हम उसको बिल्कुल कराएंगे, हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, हम उससे भागते नहीं है। लेकिन जरा कांग्रेस से मैं ये पूछना चाहूंगा, जिस प्रकार से दीपक बैद जी बयान लगाते हैं, हमारे भाई प्रवक्ता भी बयान आप जो इल्जाम लगा रहे हैं, आपने देखा होगा कि इनके समय में जो है रायगढ़ की बात करूं, कांसाबेल की अगर सड़कें या धर्मजय की धर्मजयगढ़ की सड़कें हो, या आपका उर्दना रोड हो, गुरवानी हो, पूंजी पथरा हो, बरौद नाला हो, इनकी सड़कों का क्या हाल था ये सब जानते। पेपर में भी आया था, आपके टीवी चैनल में भी कहीं ना कहीं से आया हुआ, उस टाइम 2022 की घटना है। और 2022 अक्टूबर 2022 में इसी कारण से 6,181 किलोमीटर की सड़कों को कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में जो है भूपेश बघेल ने यह बोला था कि सभी सड़कों को तत्काल बनाया जाए, उसमें किसी प्रकार से लापरवाही ना बरता जाए। और उसकी स्थिति क्या थी, कभी वो बनी नहीं, वो सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। तो आप अपने समय का देखिए, और अगर ऐसा नहीं था तो 6,181 किलोमीटर की सड़कों को बनाने का जो है इनको निर्देश कैसे देना पड़ा भूपेश बघेल। कहीं ना कहीं इतना बड़ा जो है सड़कें खराब हुई थी इतने बड़े लेवल में, तो ये अपने आप में बड़ी दुर्भाग्यजनक स्थिति उस वक्त थी। और आप बात करें भानु प्रताप की, बात करें भानु प्रताप में 15 किलोमीटर तक 15 बड़े बड़े गड्ढे थे और पूरी सड़कें जो है धूल और पानी से जो भरी हुई थी, अगर बारिश गिरती थी तो गड्ढे पूरे बहुत बुरी हालत हो जाती थी। तो ये अपने समय का देखे, दूसरों पर इल्जाम लगाने से पहले उस बात को समझना पड़ेगा कि हमारी सरकार है, हमारी सरकार थी, यहां से लेकर केंद्र का अगर बात करें तो इनकी सरकार जब केंद्र रही तो मात्र प्रतिदिन जो है 20 से 25 किलोमीटर बनती थी सड़कें, या 30 किलोमीटर तक बनती थी। हमारी सरकार प्रतिदिन 2 से 2.5 किलोमीटर जो है सड़कें बना रही है प्रतिदिन, ये स्पीड है। और सड़कों की क्वालिटी आप जानते हैं कि जितने नेशनल हाईवे जो बने हैं वो किस प्रकार से बने, वो आप भी जानते हैं। अगर कहीं कोई क्वालिटी भी होती है तो हमारी सरकार उसको बख्श नहीं दे रही है। मैं ये नहीं बोल रहा कि गड्ढे खराब हुए हैं तो मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता, बिल्कुल जिम्मेदारी ले रहा हूं। उसकी जिम्मेदारी लेते हुए उसको बिल्कुल दुरुस्त करने की बात भी हमारी सरकार से मैं बिल्कुल बोलूंगा और बिल्कुल हमारी सरकार करेगी भी। ठीक है, चलिए। इस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप करके आप सरकार को घेरने की कोशिश करते, पहले अपने गिरबान में झांके साहब, आपके समय में क्या था। चलिए ना, 1 मिनट में मैं 1 मिनट आ रहा हूं सर आपके पास। धनंजय जी